नोटिस भेज दो, जब क्लास स्टार्ट हो, क्लास स्टार्ट हो, लक्ष्य से स्टार्ट हो, नोटिस भेज दो। ए बढ़ जाओ रे, साउंड थोड़ा बढ़ाओ। ए भगवान, साउंड साउंड बढ़ाओ न थोड़ा। रे बंदर बैठ। ये सब लला का कितना पीते पता नहीं, जिंदगी में कहीं पीलका नहीं ये सब। चलो यहाँ ध्यान दो। शांत हो गया है, स्टार्ट हो गया है। तो बंदर बैठ गया सब। पगली सब ऐसे से निकल जीते जानवर का एक ही। चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राय व्यवस्था, भारतीय राय व्यवस्था, भारतीय राय व्यवस्था बताए थे। किसी भी राज्य को, किसी भी राज्य अर्थात देश, राज्य अर्थात देश को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए जो भी व्यवस्था किया जाता है उसे राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था कहा जाता है। और सभी देशों को अपना अपना व्यवस्था, अपना अपना व्यवस्था होता है, यानी सभी देशों का अपना अपना अलग अलग राज व्यवस्था होता है। तो हम लोग इंडियन है क्या है, तो हम लोग भारतीय है क्या है, तो हम लोग का भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। कल ही बताए थे, कल ही बताए थे कि राज्य को चलाने के लिए, राज्य को चलाने का व्यवस्था, चलाने का व्यवस्था, कानून, कौन सी कानून, नियम, कौन सी व्यवस्था, कानून, नियम का चर्चा, नियम का चर्चा जिस पुस्तक में किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, संविधान। क्या बोलते हैं, संविधान। क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संविधान। क्या बोलते हैं, जिस पुस्तक में, जिस पुस्तक में देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए व्यवस्था, कानून, नियम का चर्चा किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, संविधान। क्या बोलते हैं। और ये कोई किसका संविधान है, भारत का संविधान, भारत का संविधान। और भारत के संविधान का शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। यह संविधान क्या है, भारत का संविधान, भारत का। फिर पढ़ाए थे आप लोग को ये, और 2200 के 2200, 2200 के 2200 याद करवाए थे, पता है, याद करवाए थे 2200 के 2200, 2200 के 2200 कल ही याद करवाए थे, कल याद करवाए थे। कुछ याद आ रहा है, वो दिन दूसरा था और ये दिन दूसरा याद करवाए थे ने। उससे पहले बताए थे दुनिया का पहला संविधान ब्रिटेन, कौन सी ब्रिटेन, ब्रिटेन और लिखित संविधान ब्रिटेन, दुनिया का पहला लिखित, दुनिया का पहला लिखित संविधान। अमेरिका, क्या अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा लिखित, भारत दुनिया से बड़ा लिखित, भारत कौन, भारत दुनिया का सबसे छोटा संविधान, मोनाको, 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 मोना। कल हम बताए थे कि आप लोग जो नया नया है, जो पूरी तरह नया है ना, उसको जो है 22 भाग, जब हम पूरा पॉलिटी खत्म करेंगे तब जगह को 22 भाग याद होगा। लेकिन हम बोले तो 5-6 दिन लगातार बोलेंगे, है ना। जो नया नया है उसको थोड़ा लगेगा कि बोल रहा है, क्योंकि एक बाहिया को पहचाना मुश्किल हो जाता है। तो कल भी 3 बार बोले थे, नहीं बोले थे। आज भी 22 भाग में क्या क्या है ना, वो बोल देते हैं। उसका भाग 1 पढ़ेंगे, भाग 1 पढ़ेंगे, समझ गया ना। कल आप लोग को याद करवा दिए थे ना,
भाग 1 से लेकर भाग 22 तक। तैयार है तू लोग? आर यू रेडी? रेडी है? चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। बताओ भाग 1 में क्या है? भाग 1 में क्या है? भाग 1 भाग तो संघ एवं राजछत्र, 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 संघ एवं राजछत्र। कौन भाग? भाग 1 दिखाई दे रहा है पीछे? पीछे दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? चलो भाग 2 भाग 2 में क्या बताए? नागरिकता। भाग 2 क्या बताए? नागरिकता। भाग 2 क्या बताए? नागरिकता। भाग 2 क्या बताए थे? नागरिकता। भाग 2 बताए थे। नागरिकता। भाग 2 बताए थे। नागरिकता। भाग 3 बताए थे। मौलिक अधिकार 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 मौलिक भाग 4 बताए थे। भाग 4 बताए थे। भाग 4 बताए थे। भाग 4 बताए थे। डीपीएसपी डीपीएसपी का फुल फॉर्म डायरेक्ट प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी इसका हिंदी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहला धीरे धीरे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आइलैंड का लिया, आइलैंड कहां से लिया? भाग 5 भाग पहले 4 के, भाग 4 के। बड़ी हल्ला करता तुम लोग नजदीक में है और तुम लोग दूर में है, तब पर धीरे बोलना है, ठीक है ना? बड़ी हल्ला करता है, नहीं तो हम अपन ला और जहां बढ़ा लेंगे ना तो बहुते रहेगा तू, है ना? एम्पलीफायर का काम कौन सी है? कई गुना बढ़ाना। अभी कुछ गुना बढ़े क्या? अमठ देंगे काना और अमठ देंगे, है ना यार? भाग 4 के मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए? रूस से, रूस यानी यूएसएसआर। भाग 5 संघ, भाग 5 संघ, भाग 5 संघ, भाग 6 राज, भाग 6 राज, भाग 6 राज, भाग 6 राज। ये लिखा हुआ है पेज नंबर कितना में? लास्ट में लिखा हुआ है पेज नंबर 105। समझ आ गया ना? भाग 7 भाग 7 क्या हो गया? निरस्त। क्या हो गया? निरस्त बोले तो रद्द, निरस्त बोले तो रद्द। क्यम्मा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956। भाग 7 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां अब एग्जिस्ट नहीं करता है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, 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 केंद्र शासित। और भाग 9 पंचायत। 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 भाग 9 के नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका। भाग 9 के भी
भाग नो के भी सहकारिता 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 स। देखो जहां ए है ना, जहां ए वहां को भी लिख सकते हैं, जहां भी है वहां खो, जहां सी रहेगा वहां गो। तो को खो लिखा रहे तो अलग सर ए भी पहल के यहाँ को लिखल है, समझ गया। ए बी सी डी रहे या को खो गो घो रहे, समझ गया। भाग 10 भाग 10 SC ST छत्र का प्रशासन, छत्र का SC मतलब अनुसूचित जाति, ST मतलब अनुसूचित जनजाति, छत्र। भाग 10 भाग यार केंद्र राज्य सामान, केंद्र राज्य सामान, केंद्र राज्य सामान, केंद्र राज्य सामान। भाग 12 बोसे 12 बोसे बीत संपत्ति सम बीत संपत्ति बीत संपत्ति सम बीत संपत्ति बीत संपत्ति बीत संपत्ति एवं संविदा बोसे 12 बोसे बीत। अब भाग तेरे भाग व्यापार कंची व्यापार व्यापार वाणिज्य एवं समागम भाग तेरे व्यापार वाणिज्य एवं समागम, भाग तेरे व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 भाग केंद्र एवं राज्य, केंद्र एवं राज्य, केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवा, केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवा। भाग 14 भाग 15 भाग 14 के पहले बोलो, भाग 14 के ए अधिकरण या न्यायाधिकरण भाग 15 भाग 15 भाग निर्वाचन आयोग, भाग 16 भाग 16 कुछ वर्गों के लिए, कुछ वर्गों SC ST पिछड़ा वर्ग, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 16 भाग 17 भाग 17 राज्य भाषा राजभाषा क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी। भाग 17 भाग 18 भाग ओ से 18 ओ से आपातकाल ओ से 18 ओ से आपातकाल भाग 19 विविध 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 भाग 20 भाग 20 भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन भाग 20
20 संविधान संशोधन संविधान संशोधन संविधान संशोधन भाग 20 भाग 20 भाग 20 गोर लग रहा है जानवर कहीं का। अभी संशोधन कर देंगे तो पहले से करेगा। भाग 20 संविधान संशोधन भाग 21 भाग 21 अस्थायी उपबंध अस्थायी उपबंध अस्थायी उपबंध अस्थायी अभाग 22 भाग 22 संक्षिप्त नाम संक्षिप्त नाम संक्षिप्त नाम याद हुआ खुले भाग के गो 22 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 याद हुआ बोले थे याद करवा देंगे याद हुआ खड़ा कर दे करो खड़ा कर हला बंद कर मुँह अभी खड़ा करेंगे तो फंस जाएगा। नया नया जो है जो नया नया है कौन कौन नया है तो नया है रे नया अरे तुम लोग नया कौन है ये लोग मरले रहेगा इतनी नया यो आधा नया यो आधा आधा नया यो आधा कह ऐसे करना है पूरा नया। तो बैठो अभी नहीं सुनेंगे सुनेंगे बाद में यार हो गया बोलो संघ एवं राजक्षेत्र संघ एवं राजक्षेत्र भाग 1 भाग 1 नागरिकता भाग 2 नागरिकता भाग 2 नागरिकता भाग 2 तुम ऐसे न 2 3 करेगा भाग 2 नागरिकता भाग 2 नागरिकता भाग 3 मौलिक अधिकार भाग 3 मौलिक अधिकार भाग 4 डीपीएसपी भाग 4 डीपीएसपी 4 के मौलिक कर्तव्य 4 के मौलिक कर्तव्य भाग 5 संघ भाग 5 संघ भाग 6 राज भाग 6 राज भाग 7 निरास्त भाग 7 निरास्त केम्मा संविधान 7वां संविधान संशोधन 1956 भाग 8 केंद्रशासित प्रदेश भाग 8 केंद्रशासित प्रदेश भाग 9 पंचायती राज भाग 9 पंचायती राज 9 के नगर पालिका 9 के नगर पालिका 9 के भी सहकारिता 9 के भी सहकारिता 10 SC ST क्षेत्र 10 SC ST क्षेत्र 11 केंद्र राज्य समान 11 केंद्र राज्य समान 12 बोसे 12 बोसे वित्त संपत्ति और संविदा भाग 13 व्यापार वाणिज्य और समागम व्यापार वाणिज्य और समागम भाग 14 केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं 14 के न्यायाधिकरण या प्राधिकरण भाग 15 निर्वाचन आयोग भाग 16 कुछ विशेष वर्ग के लिए उपबंध कंची उपबंध भाग 16 भाग 17 राजभाषा भाग 18 ओ से 18 ओ से अपतकाल भाग 19 विविध भाग 20 संविधान संशोधन भाग 21 अस्थायी उपबंध भाग 22 संक्षिप्त नाम याद हो गया याद हुआ याद हो गया है ना। चलो ये सब जो है भाग 22 तक याद हो गया है। अरे याद हुआ रे लला याद हो गया है कोई दिक्कत ना आगे बढ़ा। चलो तो चलो बताना है अब अंदर भाग 17
जगरों मुँह सवाल निकला तो मार के फाड़ देंगे। जिससे पूछेंगे वही खाली बोलेगा। समझ गया ना? नहीं बोल के मुँह, जिससे पूछेंगे वही बोलना है, और जिससे नहीं पूछेगा वो बोलेगा। मुर्गा बनाएंगे मुर्गी बनाएंगे दोनों बनाएंगे, है ना? समझ गया? और उठा बयार वो करेंगे, ठीक है? चलो तुम लोग अभी खरा हाँ तुम बोलो भाग 11 बैठो, भाग 9, भाग 2, पठ बहुत ही कही की नया नया है छोड़ दिए। भाग 2, अल्ली भाग 2, नाग नाग नागरिकता। बताओ अरे बैठना ना है तो ये इतना से पढ़ रही है तो लोग, ठीक है ना? चलो बोलो भाग 8, कराओ भाग 8। कान पकड़, काना निकाल, पहले काना निकाल, हाँ काना निकाल, कान पकड़, उठ बट, उठ बट, फिर उठ, फिर बट। बहुत ही कि ये सब नया नया है तो छोड़ दिए हैं, चलो नया नया है। आ खराब, बताओ भाग 19, बट कराओ। बताओ भाग 4, चलो उठ बट कर, जल्दी उठ बट 3 बार जल्दी कराओ। भाग 4, ले लियो उतना देर में सर्च होने कर के दिमाग में। कान पकड़ो जल्दी, बैठो, उठो। अब बोलेंगे ना 3 बार अपने मन से कर दो, नतार बेइज्जत हो जाएगी। भाग 4, सब बराबर, चलो जल्दी। तुम लोग 3 है वो लोग 30 बार करवाएंगे। पकड़ो पकड़ो जल्दी, जितना लेट करेगी उतना लोग देखेगा, जल्दी जल्दी करके बैठ जाएगी। चलो बैठो। भाग 4, बताओ भाग 14, तुम बताओ 14 के, बताओ शांत रह अभी। भाग 10, चलो ठीक है यहीं तो रोकते हैं। जो जो जिसको आज पूछ लिया उसको कल दूसरा चीज पूछेंगे, अब मारेंगे जरूर, ठीक है ना? क्योंकि पूछे रहेंगे टाइम से पार हो जाएगा, पढ़ाना भी है ना। किसी को जो पूछ लिए हैं कल वो हाथ खड़ा कर नाम से पूछ लिया है, एक मतलब कि पढ़ के ना आए हमारा की मतलब है ना, कल पूछवे नहीं करते। धीरे धीरे सबके नंबर आएगा, तब आ गया है ना? चलो यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान दो। चलो यहाँ ध्यान दो। अब पढ़ेंगे भाग 1, भाग 1, भाग 1, भाग 1, भाग 1 कुल भाग है 22 गिनती में, 25 गिनती में, 25 गिनती में, 25 गिनती में, 25। लाए बालों को मोबाइल में घुस के मारिए सर, एकदम मारेंगे। देखो यहाँ पर ऑप्शन ला रहा है, टिपेंगे ना तो मोबाइल से निकलेगा AI जनरेटेड हाथ, ठीक है ना? AI जनरेटेड हाथ, और मारेगा ना यह पकड़ के दाब देगा, ठीक है? तो आ गया है ना? चलो यार ध्यान दो, भाग 1, भाग 1 में क्या था?
संघ एवं राजछत्र, संघ एवं भागवन में क्या था? संघ एवं राजछत्र, संघ एवं राजछत्र, संघ एवं भागवन, संघ एवं राजछत्र, भागवन, संघ एवं राजछत्र, भागवन, संघ एवं राजछत्र। भागवन में अनुच्छेद कहां से कहां तक? भागवन में अनुच्छेद 1 से 4 तक, 1 से 4 तक, 1 से भागवन में अनुच्छेद 1 से 4 तक, 1 से 4 तक, भागवन में अनुच्छेद 1 से 4 तक, 1 से भाग दो नागरिकता, भाग दो नागरिकता 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, भाग 3 मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार 12 से 35, 12 से 35, भाग 4 डीपीएसपी, डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51, 36 से 51, 36 से 51, 36 से 51। यहां तक अनुच्छेद याद हो गया है? एक के बाद नहीं, ढेर सब याद करवा देंगे। क्या ना, इधर आओ। लड़का आया है, लड़के न है, थोड़ा पहचानल है? क्या है? ए लड़ा, ये कौन है? भैया दोस्त तो मतलब कोरबा कैसे गए? जाके बुलाओ, वहां पर उठ के आओ, जाके बुलाओ, मार के फाड़ देंगे लड़ा। भागवन, भाग वन में संघ एवं राजछत्र, संघ एवं राजछत्र, संघ एवं राजछत्र, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद नंबर 1 में संघ एवं राजछत्र का नाम, राजछत्र का नाम, राजछत्र का नाम, संघ एवं राजछत्र का संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश 8, राज यानी 28 राज, उसका नाम भागवन। भागवन में क्या है? संघ एवं राजछत्र का। अच्छा, अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ एवं राजछत्र का। इसी में क्या? इसी में है इंडिया, कौन सी? इंडिया, डेट इज भारत, डेट इज इंडिया, डेट इज भारत, डेट इज भारत, डेट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया, डेट इज भारत, इंडिया, डेट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ अर्थात, अर्थात कौन सी? अर्थात कौन सी? अर्थात, इसका अर्थात इसका हिंदी क्या ना? अर्थात, अर्थात, इंडिया, इंडिया इसका हिंदी लिख रहा है इंडिया, जो कि भारत है, जो कि भारत है, जो कि भारत है, जो कि इंडिया, डेट इज भारत, इंडिया, डेट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, यूनियन ऑफ स्टेट राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, राज्यों का। किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद इंडिया डेट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया जो कि भारत है, जो कि भारत है, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ है। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद और अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 चुप, 2 मतलब 2, 2 मतलब 2। अब सुनो, पहले चुप रहेगा।
दो मतलब दो, दो मतलब यानी जो मेरे पास है वो तो हमें करता है, जो ना है वो भी दो, वो भी। यानी विदेशी छत को मिला लो, विदेशी छत को भात में मिला लो, भात में मिला लो। अनुच्छेद दो के द्वारा, दो के अनुच्छेद दो क्या बोलता है? अनुच्छेद दो बोलता है विदेशी भूमि, भूमि यानी छत्र, भूमि यानी विदेशी भूमि यानी छत्र को, छत्र भारत का हिस्सा, भारत का हिस्सा, भारत का हिस्सा, भारत का हिस्सा बनाना, भारत का हिस्सा यानी विदेशी भूमि यानी छत को भारत में मिलाना, भारत में विदेशी भूमि या छत को भारत में मिलाया जाएगा। अनुच्छेद दो, अनुच्छेद दो, जल्दी दो, जल्दी। जो मेरे पास है वो तो हमें करता है, जो ना है वो भी दो। जैसे बोलेंगे पाकिस्तान को भारत में मिलाना है, कौन अनुच्छेद बोलेगा मिला लो? पाकिस्तान को भारत में मिलाना है तो कौन सा अनुच्छेद बोलेगा मिला लो? अनुच्छेद, अनुच्छेद नेपाल को भारत में मिलाना है, अनुच्छेद दो अफगानिस्तान को भारत में मिलाना है, अनुच्छेद दो बांग्लादेश को मिलाना है, अनुच्छेद दो चीन को मिला लो, अनुच्छेद दो अमेरिका को मिला लो, अनुच्छेद दो ट्रंप को उठा लो, अनुच्छेद दो, अनुच्छेद यानी देश के बाहर, जो देश के बाहर कोई भी कांड करना है ना, तो अनुच्छेद दो, अनुच्छेद दो, अनुच्छेद। अब देश के अंदर भी आओ, देश के अंदर इसी के द्वारा, ऐसे याद रखना, इसी के द्वारा, इसी के द्वारा, इसी के सिक्किम जो है ना, सिक्किम जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं था। सिक्किम जो है वहां पर एक राजा था जो स्वतंत्र रूप से अपना खुद जो है शासन कर रहे थे, किसी देश से मिला हुआ नहीं था। तो सिक्किम में था चोंगयार वंश। कौन वंश था सिक्किम में? कौन वंश था? चोंगयाल वंश, चोंगयाल वंश, चोंगयाल वंश, चोंगयाल। सिक्किम में कौन वंश? चोंगयाल वंश था। लेकिन 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ, तो चीन जो है ना भारत की ओरिएंटी लिया और तिब्बत को भी अपने आप में मिला लिया। तिब्बत जो पहले अलग देश था, चीन जो है तिब्बत को अपना हिस्सा बना लिया, जीत लिया, अपना हिस्सा बना लिया। और सिक्किम भी तिब्बत से लगा हुआ है और सिक्किम को डर होने लगा, है ना, कहीं चीन हमको भी ना हड़प ले। तब जो है सिक्किम जो है अपना इच्छा प्रकट किया था कि हमें भारत में मिलना है, भारत में मिलना है। तो क्या सिक्किम भारत का हिस्सा है? नहीं है, लेकिन सिक्किम भारत में मिलना चाह रहा है। तो कौन अनुच्छेद बोलेगा मिला लो? अनुच्छेद, अनुच्छेद यानी सिक्किम जो है भारत का अभिन्न अंग बना। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग, भारत का, सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग, अभिन्न अंग, अभिन्न अंग बना। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद दो, अनुच्छेद। लेकिन सिक्किम जो है, सिक्किम के बारे में बताएंगे, आगे लिखा हुआ है। सिक्किम जो है पहले बोला था कि हमको राज नहीं, हम सहराज बनेंगे, हम आपके साथ 1 साल रहेंगे, है ना। अभी सब तरह निकाल देंगे, है ना। क्या नेपाली तोरो मिला लेंगे नेपालों को, बल कहेगा या ना लो। तो सिक्किम बोला था 1 साल आपके साथ रहेंगे, उसके बाद जो है इच्छा प्रकट करेंगे मिलने का। यानी जो है ना, यानी हुआ 35वां संविधान संशोधन। संशोधन कब हुआ? कब हुआ? 1974, 1900। और सिक्किम इसके द्वारा, इसके द्वारा सिक्किम को सहराज का दर्जा मिला, दर्जा मिला, दर्जा। यानी तुम भी जो है मेरे राज के ही जैसा हो, सहराज। सिक्किम जो 1 साल भारत
भारत में जो है रहा था सहराज के रूप में, सिक्किम को काफी अच्छा लगा। बोला अब डायरेक्ट, अब कुछ ना, अब डायरेक्ट शादी करेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे, डायरेक्ट अब फिक्स होंगे, क्या होंगे, रिलेशनशिप में बहुत दिन रहा, 1 साल, अब शादी कौन सी। और हुआ 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975 को हुआ था, 1975 को हुआ था, है ना। 36वां संविधान संशोधन। और सिक्किम जो है 22वां राज, सिक्किम जो है भारत का 22वां राज बन गया, वैसा राज। सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया, अनुच्छेद 2 के द्वारा, 2 के विदेशी भूमि को भारत का अंग बनाना है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 को देखेंगे। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 को देखेंगे। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 को देखेंगे। बहुत हुआ, विदेश से बहुत तांडव हो गया है, देश के बाहर बहुत तांडव हो गया है। देश के बाहर अनुच्छेद 2, देश के अंदर अनुच्छेद 3, अनुच्छेद देश के अंदर, देश के अरे बोल बंदर, देश के अंदर, बोल बंदर, देश के अंदर, देश के अंदर सीमा परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन, नया राज्य का राय परिवर्तन, नया राज्य का निर्माण, नया राज्य का निर्माण, नया राज्य का निर्माण, नया राज्य का देश के अंदर ही तांडव करना है, देश के अंदर तांडव। अनुच्छेद 3, देश के अंदर तांडव। अनुच्छेद 3, देश के बाहर तांडव। अनुच्छेद 2, देश के बाहर तांडव। अनुच्छेद 2, देश के अंदर तांडव। अनुच्छेद 3 यानी देश के अंदर सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन या नया राज्य का निर्माण करने का अनुमति कौन देता है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 देता है। आगे बहुत लिखा बता रहते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं बिहार से झारखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड, बिहार से झारखंड, बिहार से झारखंड अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2002 बिहार से झारखंड अलग हो गया है 15 नवंबर 2000 को। तो कौन अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद आगे सब लिखा हुआ है, क्या ना, ऐसे बोल देंगे यूपी से उत्तराखंड, उत्तराखंड अलग हुआ, अलग हुआ 9 नवंबर 2002 देश के अंदर जब देश के अंदर अनुच्छेद 3 के द्वारा, 3 के मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, अलग हुआ, अलग हुआ 1 नवंबर 2002 देश के अंदर हुआ है ना। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद आंध्र प्रदेश से, आंध्र
प्रदेश से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तेलंगाना अलग हुआ। 29वां राज्य, 29वां राज्य के रूप में, राज्य के रूप में कब हुआ? 2 जून 2014 देश के आंदोलन हुआ। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद। समय आ गया है, आगे पूरा लिस्ट में मिलेगा, पूरा लिस्ट में याद कराएंगे। आगे कब कौन राज्य बना है पूरा लिस्ट याद करवाएंगे आजादी के बाद। तो अनुच्छेद 2 देश के बाहर, अनुच्छेद 3 देश के अंदर, देश के। और अब अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 बोलता है, अनुच्छेद 4 बोलता है कि अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में जो भी तांडव किए हैं उसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है? पहले सुनो, इसका मतलब है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? 368 याद कर लो, जो नया हुआ याद कर लो। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? 368, 368। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में? 368, 368। और किसी अनुच्छेद 2 82 को मिला लो। अनुच्छेद 3 देश में ही नया राज्य, नया सीमा, नया नाम निर्माण कर दो। ये सभी करना है एकदम साधारण बहुमत से होगा, और संविधान संशोधन भी नहीं करना पड़ेगा, एकदम इजी, एकदम। ये बोलता है 4, क्या बोलता है? 4 बोलता है अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 2 एवं 3, अनुच्छेद 2 एवं 3 के द्वारा, 3 के द्वारा जो भी कार्य किया गया, या ऐसे लिख दो, जो भी संशोधन किया गया, उसे भाग 20, अरे किस भाग में संविधान संशोधन है? भाग 20 अनुच्छेद 368, उसे भाग 20 यानी अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। और ये क्या होगा? साधारण बहुमत से होगा। मान लो किसी विदेशी भूमि को भारत में मिलाना है, और मान लो बांग्लादेशी मिलना चाह रहा है, पाकिस्तानी मिलना चाह रहा है, ना मिल रहा तो जबरदस्ती कूट दिए हैं, अब मिला रहे हैं। तो अब मिलाने में बड़ी टेंशन लेना है, अरे कुछ हो ना, मिलाना है तो फट मिल जाओ, अरे कोई ताम झाम ना है, मिलाना है ना, लूटना है ना, लूटे में ताम झाम करेंगे तो दूसरे को लूट लेगा। एकदम सिंपल, कौन चीज? साधारण बहुमत से संविधान संशोधन भी नहीं। तो ये लिखा किसमें? 4 में। क्या अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा जो भी संशोधन किया गया है उसे अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, और ये साधारण बहुमत से होगा, साधारण बहुमत से। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद से लेकर 4 तक भाग 1 अनुच्छेद से 4 तक, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक, भाग 1 अनुच्छेद से 4 तक लिखे तो लिख लो, यहाँ नोट में लिख देते हैं, नोट।
संविधान संशोधन। संविधान संविधान संशोधन का मतलब होता है कि संविधान में कुछ चेंज करना, बदलाव करना, है ना। संविधान संशोधन भाग, संविधान संशोधन भाग बता दिए थे ने। संविधान संशोधन भाग 20 में है, भाग 20 में अनुच्छेद 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 368, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन लिया गया। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण संविधान संशोधन कौन देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन कौन भाग में? भाग 20, भाग 20 कौन अनुच्छेद? 368, 368। बैठेगा आप लोग का ना है, बैठेगा आप लोग का ना है। कहां से आए आप लोग? झाझा से। औ कहाँ है जो बोला हमर के आया है? गोतिया आया है, वह गोतिया है। तो गोतिया कौन है रे? वही है। तुम कहां से? तो गोतिया कहां से? ओ, आप लोग ठीक काम से आए हैं? शर्मावल लड़की भी खतरनाक है सब। कौन कार से आए हैं? अल्लाह ट्रेन से आए हैं। जगह दे दो, बैठे के कहीं बैठा दो। खड़ा कितना रहेगा? बैठिए बैठिए, तो ऑफिस से बैठिए। पढ़िएगा तो यहाँ बैठिए, कहीं पर बैठा देंगे, ना तो ऑफिस में। सर कमेंट बंद कर दीजिए, कमेंट बंद कर दें तो पढ़। चला जाओ। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? जब देश क्या हुआ था? देश आजाद हुआ था। वर्तमान भारत, वर्तमान भारत जो है, वर्तमान भारत जो है जब आजाद हुआ था उस समय जो है भारत जो है आजादी मिल गया, अंग्रेज छोड़ के चल गया। फिर भी भारत में राजा था, क्या था? देसी राजवाड़ा रियासत था, रियासत। और कितना उस समय था? अंग्रेज राज किया, अंग्रेज चल आजाद भी चल कर दिया, अंग्रेज भारत छोड़ कर चल भी गया। फिर भी भारत में राजा भरा, राजवाड़ा भरा हुआ है। और उस समय 500 लगभग 62, लगभग आजादी के समय लगभग 562 देसी राजा राजवाड़ा था, राजा राजवाड़ा था। राजा का मतलब क्या होता है? राजा का मतलब होता है कि उसका खुद का देश है, जितना देश उसका क्षेत्र है उतना देश का खुद उसका जो है देश है, उसी का नियम कानून चलेगा। समझ गया है ना? अब यहाँ पर ध्यान दो, गुलाबी और येलो, गुलाबी और येलो, गुलाबी और येलो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। जो गुलाबी है वो प्रिंसली स्टेट है, यानी जो गुलाबी है वो देसी राजा राजवाड़ा, देसी राजा राजवाड़ा का क्षेत्र है। यानी वहां पर अभी जो है राजा का ही अधिकार था, राजा का ही अधिकार था, जितना भी गुलाबी है। और जितना येलो है वो ब्रिटिश इंडिया, यानी वहां पूर्ण रूप से ब्रिटेन यानी अंग्रेज का शासन था। वहां राजा राजवाड़ा नहीं था। कौन वाला? येलो, येलो। कौन सी? पीला। कौन सी? पीला वाला में क्या था? पीला वाला में कोई राजा राजवाड़ा नहीं था, बल्कि ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत या क्षेत्र, ब्रिटिश प्रांत या क्षेत्र था। और जो गुलाबी है, जो गुलाबी था वहां पर अभी भी देसी राजा राजवाड़ा था। अब अंग्रेज चल गया, अंग्रेज चल गया तो कौन भाग से चल गया? पीला गुलाबी से। अरे गुलाबी अंग्रेज था ही नहीं, था पीला वाला में अधिकार था अंग्रेज का। अंग्रेज चल गया, पीला खाली, पीला यानी पीला तो पूर्ण रूप से भारत का अंग बन गया है। अब ये जहां राजा राजवाड़ा था गुलाबी वाला,
लगभग उस समय भी इतना दिखाया हुआ है, लगभग उस समय भी 562 को राजा रजवाड़ा था, देसी राजा रजवाड़ा था। अब इसको कहा गया, अंग्रेज कह दिया, इसको कहा गया है कि अगर आपको भारत में मिलना है भारत में मिल जाइए, अगर आपको पाकिस्तान में मिलना है पाकिस्तान में मिल जाइए, ना मिलना है तो खुदे रहिए, अकेले रहिए, देश बनाए अकेले रहिए। इस तरह नियम का प्रावधान किया गया कि अगर भारत में मिलना भारत में मिलिए, पाकिस्तान में मिलना पाकिस्तान में मिलिए, किसको इसको है ना, या अकेले रहना है, अखंड देश बनाना, अपना खुद का साम्राज्य बनाना, तो अकेले रहिए। अब इस तरह प्रावधान कर दिया है। तो अधिकांश जो थे ना इधर वाला हिस्सा में था वो भारत में मिल गया, भारत में मिल गया। जो इधर वाला था पाकिस्तान में मिल गया, क्योंकि ये पूर्वी पाकिस्तान, सॉरी ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, उस समय बांग्लादेश पूरब में है ना, बांग्लादेश बन गया पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी अरे इधर पूरब इधर पश्चिम, तो ये वाला हिस्सा पूरब, ये वाला हिस्सा पश्चिम, क्या हो गया, ये हुआ पूर्वी पाकिस्तान। अभी नाम पड़ गया बांग्लादेश, बांग्ला, यानी इस समय ये भी पाकिस्तान था, और ये भी दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला पंजाब है क्या है, तो यहाँ वाला हिस्सा भी पाकिस्तान क्या था, लेकिन ये था पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी। बाकी बात जो भी राजा रजवाड़ा बच गया तो उसे कहा गया जिससे मिलना मिल जाओ, पाकिस्तान में मिल जाओ, भारत में मिलना भारत में मिल जाओ, ना मिलना है खुद रहो, खुद रहो। तो इसमें से अधिकांश भारत में मिल गया, कुछ बोला ना हम अकेले रहेंगे, अकेले। जैसे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के राजा था राजा हरि सिंह, राजा उस समय जम्मू कश्मीर का राजा था राजा हरि सिंह। वो बोला था नहीं, ना तो पाकिस्तान में मिलेंगे ना भारत में मिलेंगे, अगर खुद अपना देश चलाएंगे, देश चलाएंगे। ये बीचाम छोटा हैदराबाद, बीचा में हैदराबाद, भारत के बीच है, भारत के ये कह रहा है पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल रहा है पाकिस्तान में तोरा मिल पहले देवो, मिल भी पाकिस्तान में मिल भी तो मार के फाड़िए देवो, पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगे, भारत में भी नहीं मिलेंगे, हम अलगे जो है देश चलाएंगे। ये हैदराबाद का जितना जो है हैदराबाद, अलगे मेरा देश रहेगा। अब बताओ इधर से तुम यहाँ जाओ तो वीजा पासपोर्ट, इधर से इधर जाओ वीजा पासपोर्ट अलग देश रहता, यहाँ से यहाँ जाओ वीजा पासपोर्ट, वीजा पासपोर्ट। एगो बीचा में तो अलगे जो है धब्बा रहता, फोड़ा फुंसी रहता, अच्छा लगता है ना। ये बोला मिलबन करेंगे। और यहाँ के जो है ना, ये हैदराबाद के जो निजाम थे उस्मान अली खान था, उस समय हैदराबाद के निजाम थे उस्मान अली खान था। पाकिस्तान भी नहीं मिलना चाह रहा है, पाकिस्तान ने तो मिल देंगे नहीं, मिल चाहो चाहे नहीं मिल चाहो, हाँ, लेकिन पाकिस्तान की ओर झुकाव था इसका, भारत में मिलना ना चाह रहा है। बड़ा अखंड हम बीच में रहेंगे, अखंड हम बीच में रहेंगे, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल फिर इसको होश में लाएगा, बताएं कैसे लाएगा। और यहाँ पर है गुजरात में, यहाँ पर गुजरात में था जूनागढ़, क्या था जूनागढ़, वो जूनागढ़ के जो शासक थे वो मुस्लिम थे, महावत खां। जूनागढ़ के जो शासक थे वो मुस्लिम थे, महावत खां, महावत। लेकिन यहाँ जो हिंदू थे, यहाँ की जनता सब हिंदू थे, जनता क्या थे। अब महावत खां बोल रहा पाकिस्तान में मिलबो, पाकिस्तान में, हाँ पाकिस्तान में मिलेंगे। जनता कह रहा नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हो गया विद्रोह, क्या हो गया विद्रोह। लेकिन महावत खां बोल रहा पाकिस्तान में हम मिलेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल फिर वहाँ एंट्री मारते हैं, बोलता है नहीं चलेगा। और वहाँ पर जब विद्रोह होता है यहाँ से महावत खां, यहाँ से महावत खां अपना सभी इंपोर्टेंट सामान को लेके, यहाँ कुत्ता को भी लेके, कुत्ता को भी लेके कहाँ भाग गया है पाकिस्तान, कहाँ भाग गया है। उसी दिन से पाकिस्तान का आकार कुत्ता की तरह हो गया, ठीक है ना। और अपना पत्नी को भूल गया भारत में, कुत्ता लेके चल गया है और पत्नी को भारत में भूल गया है। समझ आ रहा है, कुत्ता इंपोर्टेंट था, पत्नी नहीं, ठीक है ना।
और फिर यहां पर हुआ जनमत संग्रह। क्या हुआ? जनता वोट डाला, जनता वोट डाला था कि भारत जनता में वोटिंग करवाया गया था कि यहाँ जनता किधर मिलना चाहता है। अगर पाकिस्तान में मिलना चाहेगा पाकिस्तान में मिल जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जान रहे हैं पाकिस्तान में मिलने को है नहीं, सब तो विरोध कर रहा है, मार के भगा दिया, राजा मार के भगा दिया है। लेकिन दुनिया ने बोले कि ना भारत बदमाशी किया, इसलिए हम वोटिंग करवा रहे हैं, वोटिंग करवा रहे हैं। जनता की इच्छा चलेगा, लोकतंत्र है। जब वोटिंग करवाया गया था तो मात्र जो है पाकिस्तान को लाखों वोट में 91 वोट मिला, बाकी बस सब वोट भारत को मिला। बन गया जनमत संग्रह। जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ भारत का अभिन्न, भारत के अभिन्न बन गया, अभिन्न बन गया, अभिन्न बन गया था। तो हम क्या बताए थे? बताया था आजादी समय, आजादी के बाद, आजादी के बाद भी, आजादी के बाद भी, आजादी के बाद भी भारत में देसी राजा राजवाड़ा लगभग कितना था? लगभग कितना था? लगभग कितना था? 562, 500। सब तो अपने आप में निपट गया था, लेकिन 3 गो बदमाशी किया, 3 गो बदमाशी किया था, बदमाशी किया था, 3 गो बदमाशी। एक था हैदरा, पहले यहाँ लिखो, पहले जम्मू कश्मीर। एक था जम्मू कश्मीर, दूसरा था जूनागढ़, तीसरा था हैदराबाद। जम्मू कश्मीर का राजा था, जम्मू कश्मीर राजा था हरि सिंह। ये बोल रहा भारत में नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे, हम अखंड रहेंगे, खुदे रहेंगे, खुदे देश चलाएंगे, है ना। जूनागढ़ के शासक था महाबत हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद में निजाम होता है, क्या होता है? निजाम। हैदराबाद का निजाम था उस्मान। ये लिखा हुआ नहीं होगा, लिख लेना, ये लिखा ना होगा। उस्मान अली खां। ये जो आपका था जम्मू कश्मीर है ना, ये न तो भारत में मिला न पाकिस्तान में मिला। लेकिन पाकिस्तान तो गद्दार था, पाकिस्तान बोला ना जम्मू कश्मीर को अपना मिलाइए लेंगे। पाकिस्तान जो है कबीले के भेष में अपने सेना को कश्मीर को अधिकार करने के लिए भेज दिया। पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को लेने फेर में था, कश्मीर मिलना ना चाहे लेकिन जबरदस्ती इसको मिला लेंगे। पाकिस्तान क्या किया? अपने सेना को कबीले के भेष में, कबीले जनजाति होता है, कबीले के भेष में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करवा दिया था। और जो आक्रमण हो गया था और पाकिस्तान के सेना जब श्रीनगर पहुंचने वाले हैं तब राजा हरि सिंह को टेंशन हो गया, अब की होगा। राजा हरि सिंह जो है फिर जो है तुरंत जो है अपने मंत्री से सूचना भेजवाते हैं दिल्ली। कहाँ? दिल्ली में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे मांगते हैं कि महाराज हेल्प किया जाए, पाकिस्तान तो हमारा जो है लूटे ला रहा है, लुटियो लेगा, हमारा मारियो देगा, ठीक है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलता है ठीक है हेल्प किया जाएगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलता है ना ऐसे हेल्प नहीं करेंगे। देखो इसको जब बोल रहे थे भारत में मिलने तो नितरा रहा था, ना मिलेंगे खुद दे रहेंगे, मरब अमर, हम टेंशन नहीं लो। एक के शर्त में तुमको जो है हम हेल्प करेंगे, बचाएंगे, जब तुम सिग्नेचर करो, साइन करो कि आज से हम भारत के अभिन्न अंग हैं, तो हमारा अंग बन जाएगा तो हम अपना अंग को बचाएंगे। जब हमारे अंग ने तो क्या बचाएंगे। तो राजा हरि सिंह जो है मंत्री के माध्यम से विलय पत्र पर साइन करता है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन जाता है। उसके बाद सेना फिर जाता है इंडियन
आर्मी, इंडियन आर्मी आता पाकिस्तान को मारता है टाई टाई फीस, समझ आ गया। और जम्मू कश्मीर बन गया भारत का अभिन्न अंग। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग किसके द्वारा बना है? विलय पत्र के द्वारा, विलय पत्र के माध्यम से, विलय पत्र के माध्यम से बना है। कब बना है? तो कब बना है? तो विलय पत्र पर सिग्नेचर किया था। चलो ऊपर लिख देते हैं, विलय पत्र पर सिग्नेचर किया था 26 अक्टूबर 1900 और 26 अक्टूबर को नाम साइन हुआ। 27 अक्टूबर को नाम भारतीय आर्मी हावी बोल दिया। क्या बोल दिया? हावी बोल दिया है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान को खदेड़ दिया था। लेकिन बीच में फिर आ गया यूएनओ। कौन आ गया है? यूएनओ फिर मध्यस्थता किया था, बोला जो जहां वहीं रुक जाओ, है ना। और जो जहां वहीं रुक जाओ। उसके बाद पाकिस्तान जहां तक रुक गया है, अगर उधर वाला पाकिस्तान का, अगर इधर वाला भारत का, तो जहां पाकिस्तान रुक गया है उसी बोलते पाक अधिकृत कश्मीर, यानी पाक द्वारा कब्जा किया हुआ कश्मीर। कश्मीर तो राजा हरि सिंह हम लोग को लिख दिया है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी कब्जा किया हुआ है। यूएनओ मामला गया है, उसे बोलते POK, पाक अधिकृत कश्मीर। पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया हुआ कश्मीर। चीन भी कब्जा किया हुआ है, उसे अक्साई सिंह, वो पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में। कहाँ पढ़ाएंगे? ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। अब जूनागढ़ जो है भारत में विलय किया गया, किसके माध्यम से? जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को भारत का अभिन्न बनाया गया। जनमत संग्रह मतलब वोटिंग के माध्यम। वोटिंग के कब बनाया गया? तो ये अक्टूबर और ये नवंबर 1947 को। फिर आया था हैदराबाद। क्योंकि जो पहले तुम ही लोग देखो, पहले जो किनारा में उसे निपट लेंगे। यहाँ पर है जूनागढ़, किनारा में है, पाकिस्तान के टच में है। यहाँ पर है जम्मू कश्मीर, किनारे में पाकिस्तान के टच में है। पहले यहाँ तो निपटाओ, बिचल के खड़ी निपटा देंगे। जब बिचा में है या खड़ी मार के सुधार देंगे। पहले किनारा वाला, कौन वाला? किनारा वाला। अब बारी है हैदराबाद। तेरा क्या होगा? कालिया। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों निपटा दिए थे, फिर आया अब यहाँ पर, और यहाँ पर जाकर बोला तेरा क्या होगा? कालिया। ये बोल रहा है कि हम खुद रहेंगे, मिलवे नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ कर लीजिए। बोला कोई दिक्कत नहीं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले थे हैदराबाद तुम जो है मिल जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ गलत होगा। बोला कुछ कर दो, नहीं सुनेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले थे तुम्हारे साथ होगा पुलिस कार्रवाई। बोला पुलिस कार्रवाई डरते हैं कि तुम लोग कभी कोई कुछ करता है तो तुम लोग कौन सी बोलता है तुम्हारा पर हम पुलिस कार्रवाई करबो, नहीं बोलता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले पुलिस कार्रवाई करेंगे। बोला डरते हैं कि? बोला पुलिस कार्रवाई तुम नहीं सुनेगा, सैनिक मंगवाना पड़ेगा। और पुलिस के ड्रेस में सेना को उतार दिया है। पुलिस तो ना हो करेगा, घूस लेगा, है ना, और मारियो नहीं पाएगा। सेना कुछ नहीं सुनेगा। पुलिसवा के ड्रेस में रातों रात उतार दिया सेना। कौन सी? चारों तरफ क्या उतार दिया था? चारों तरफ उतार दिया इंडियन आर्मी। इंडियन अब किसी सुनता है? इंडियन आर्मी खाली मारता है, गिनता कम है, ठीक है ना। और चारों तरफ लगा दिया क्या? चारों तरफ लगा दिया टैंक वगैरह पूरा लगा दिया। पुलिस के ड्रेस में आर्मी उतर गया, ठीक है ना। देखो यह जूनागढ़, ये क्या है? जूनागढ़ ये क्या है? कश्मीर ये क्या है? हैदराबाद क्या है? ये अभी ये पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश, पंजाब का एक हिस्सा भारत में, एक हिस्सा पाकिस्तान में, बंगाल का एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान, एक हिस्सा भारत में। भारत यह हैदराबाद क्या है? हैदराबाद दिखाई दे रहा है, क्या ना। यह जूनागढ़ क्या है? जूनागढ़ जनमत संग्रह, जूनागढ़ जनमत
संग्रह, यह हैदराबाद क्या है? हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद के जो है ना, हैदराबाद के जो अथित निजाम थे, कौन थे निजाम? वो कौन थे? उस्मान, उस्मान अली खान, उस्मान अली खान, उस्मान हैदराबाद मिलना ही न चाह रहा था। इस पर हुआ पुलिस कार्रवाई। पुलिस से बोलना, पुलिस के ड्रेस से उतारा था। सेना कार्रवाई नहीं बोलेंगे, कार्रवाई क्या सेना, लेकिन ड्रेस था पुलिस के। पुलिस का ड्रेस इसीलिए था क्योंकि सेना होता है बाउंड्री को सुरक्षित करने के लिए, दूसरा देश से कुछ मामला तब सेना, पुलिस अंदर, पुलिस अंदर, तो फिर ये फिर आ जाता। इसलिए बोला पुलिस से ड्रेस में वो भेज दिया, सेना किसको भेज दिया था? पुलिस कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई हुआ था। और पुलिस के ड्रेस में कौन था? सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन। रातों रात, कब कब कितना सितंबर, कितना सितंबर? 11। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 17 सितंबर लला पढ़ाए थे। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाते, भूल गया? अरे तो ये 17 सितंबर 1948, 1948 को भारतीय सेना, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन क्या हुआ? ऑपरेशन क्या हुआ? ऑपरेशन, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन। अब बोला हैदराबाद पर किया गया ऑपरेशन पोलो। अब बोला, अब बोलो, अब बोलो ऑपरेशन पोलो, अब बोलो। और चारों तरफ से, चारों तरफ से, चारों तरफ से, चारों तरफ से इंडियन आर्मी जो है मिसाइल वगैरह लगा दिया है। बोला बोल, मिल भी कि उड़ा दियो, रातों रात, रातों बोलो, यस बोलो, न तो सुबह के तारा भी नहीं देख पाएगा, एकदम उड़ा देंगे। तो फिर जो है ना, हैदराबाद जो है भारत में मिलने के लिए तैयार हो गया था। और वो डेट था 17 सितंबर 1948। इसीलिए 17 सितंबर को क्या मनाते हैं? 17 सितंबर, 17 सितंबर को क्या मनाते हैं? हैदराबाद मुक्ति दिवस, मुक्ति, हैदराबाद मुक्ति दिवस, हैदराबाद मुक्ति दिवस, हैदराबाद मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति 19 दिसंबर, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर, 17 सितंबर, 17 सितंबर, 17। यह है जूनागढ़। ये क्या है? ये क्या है? जूनागढ़, 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 जूना विलय पत्र, विलय पत्र, विलय पत्र, विलय पत्र के माध्यम से, सॉरी, जनमत संग्रह। हाँ हाँ हाँ, अब तुम लोग को याद है, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, जनमत हैदराबाद, सॉरी, जम्मू कश्मीर, उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, विलय पत्र, विलय पत्र, विलय पत्र, विलय पत्र के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, माध्यम। ये व्हाइट व्हाइट प्रिंसली स्टेट, राजा राजबाड़ा। और यहाँ पर जो येलो है वह है ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, पुलिस कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई कब हुआ?
17 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। अभिन्न अंग। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर याद हुआ। अब इस प्रकार सुनो, इस प्रकार भारत को एकीकरण किया सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान थे। इसीलिए भारत का बिस्मार्क कहा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई जैसे जर्मनी का एकीकरण किया बिस्मार्क, उसी प्रकार भारत एकीकरण किया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। और साथ में थे बीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ थे बीपी मेनन। बीपी लिखा हुआ है, बीपी मेनन। बीपी और सरदार वल्लभ भाई पटेल लोहा के तरह खड़े थे। प्रदेश भी था और मद्रास से पहले तमिलनाडु भी था। मद्रास अभी वाला मद्रास नहीं, आजादी समय वाला मद्रास। उस समय मद्रास का मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों। तमिलनाडु देश। उस समय मद्रास प्रांत का मतलब बफरिंग कायल हो जा रहा है। बट तो धीरे धीरे निकलो, तुम रुको, अभी धीरे धीरे बोले। बफरिंग कायल हो जा रहा है, फट कोई ना कुछ। ठीक करना है ना, चलता जो जल्दी चलता है ठीक करो, और से थोड़ा होगा। सही बात ना है, 100 वाला चला तो ठीक करो, जिससे चलता है।